Hello students, welcome to my channel Chandra Academy. I am Chandrasekhar Singh and I am going to teach you today about present perfect tense. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसे ध्यान से देखें। इससे पहले मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वीडियो अपलोड कर दिया है। आप लोग उसे अगर देखेंगे, जो नहीं देखे हैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जानकारी देने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान है वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, ली है, दी है। आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, ली है, दी है यदि वाक्य के अंत में हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। तो इसको हम लोग 3 वाक्यों में पढ़ेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के बारे में बताया है कि अफर्मेटिव का अर्थ होता है स्वीकारात्मक, इसमें कोई चीज़ स्वीकार किया जाएगा, अर्थात यस। तो इसमें जो कुछ भी आएगा स्वीकार किया हुआ आएगा वाक्य। तो इसका हम लोग स्ट्रक्चर वाइज फार्मूला देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स। ठीक इसी फार्मूले पर हम लोग वाक्य को सजाएंगे। तो पहला एग्जांपल है कि वह बाजार जा चुका है। वह बाजार जा चुका है, हम लोग इसको देखते हैं इस स्ट्रक्चर के रूल पर। वह जो है सब्जेक्ट है, इसका इंग्लिश हमने ही लिखा है, और हैज है तो ही के साथ हैज का प्रयोग होता है। और उसके बाद है वर्ब थ्री। वर्ब थ्री है जाना, यानी वर्ब इसमें जाना है और इसका वर्ब थ्री होगा जाना का गो, वेंट, गॉन। तो यहाँ हमने गॉन लिख दिया है और ऑब्जेक्ट है मार्केट, गॉन टू मार्केट। 2 प्रीपोजिशंस हैं, इसका यूज किया गया है। प्रीपोजिशंस के वीडियो बाद में आपको भेजे जाएंगे। तो वह बाजार जा चुका है का ट्रांसलेशन होगा ही हैज गॉन टू मार्केट। दूसरा एग्जाम्पल है मैंने चाय पी लिया है। ठीक उसी तरह आई सब्जेक्ट है, आई के साथ हैव का प्रयोग होता है। आई हैव और चाय पीना का होता है टेक टी, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा टेकन टी। तीसरा एग्जाम्पल है उसने मेरी कलम ली है। ली है, देखिए इसमें चुका है नहीं है, ली है। तो इस तरह का वाक्य दिया जाता है तो उसको भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बनाएंगे। इसका होगा ही हैज टेकन माई पेन। ये सब्जेक्ट है, हैज जिसके साथ लगता है ही के साथ, और टेकन, टेक का होता है थर्ड फॉर्म टेकन। तो ये वर्ब है ही हैज टेकन, और ऑब्जेक्ट जो है ये माई पेन हो जाएगा, मेरी कलम। तो उसने मेरी कलम ली का ट्रांसलेशन हो जाएगा ही हैज टेकन माई पेन। तो अब आप लोगों को मैं अगला टॉपिक इसमें नेगेटिव सेंटेंस का बताने जा रहा हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट में हम नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। तो आइए देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक, इसमें नॉट का प्रयोग किया जाता है। इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हैज है, तब उसके बाद नॉट, उसके बाद फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में अदर वर्ड्स, अन्य शब्द। ये अफर्मेटिव की तरह ही है, केवल इसमें हैज के बाद हमने नॉट जोड़ दिया है। बहुत ही आसान है। तो आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। सोहन ने मेरी मदद नहीं की है। जैसा कि मैंने बताया कि नेगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो सोहन ने मेरी मदद नहीं की है, तो इस एग्जाम्पल को हम बनाते हैं एक स्ट्रक्चर के अनुसार। सोहन हैज नॉट हेल्प्ड मी। देखिए इसमें सोहन सब्जेक्ट है, सोहन के साथ हैज लग गया नाम के साथ। उसके बाद है नॉट जो कि कॉमन है हैज के साथ और हैव के साथ, ये दोनों के साथ ये जुड़ता है। तो सोहन हैज नॉट हेल्प्ड, ये ऑब्जेक्ट जो है इसमें वर्ब जो है हेल्प्ड है और ऑब्जेक्ट मी है। ध्यान देने वाली बात है कि सोहन ने मेरी मदद नहीं की है, तो सोहन सब्जेक्ट, उसके साथ जो है हमने हैज नॉट लगाया है। सोहन हैज नॉट
उसके बाद है वर्ब। वर्ब जो है मदद करना, मदद करना का इंग्लिश होता है हेल्प, इसका थर्ड फॉर्म हेल्प हो गया। और जो ऑब्जेक्ट है ये मेरी का यहाँ माई नहीं होगा, ये जब लास्ट में जाता है तो ऑब्जेक्ट बन के जाता है, ये मी होगा, तो ही हैज नॉट हेल्प मी। दूसरा एग्जांपल है हम लोगों ने अपना काम समाप्त नहीं किया है, इसका होगा वी हैव नॉट फिनिश्ड आवर वर्क्स। वी का पॉजेसिव फॉर्म जो होता है आवर होता है, अपना के लिए हमने वी का आवर लगाया है, ये ध्यान देना है यहाँ पर। तो वी हैव नॉट फिनिश्ड आवर वर्क्स। तुमने परीक्षा नहीं दिया है, तुमने का अंग्रेजी होता है यू, यू के साथ हैव लगता है, तो यू हैव नॉट। परीक्षा देना का इंग्लिश होता है appear at the examination, तो यू हैव नॉट appeared at the examination। एट प्रीपोजिशन है जो इसके साथ हमेशा लगेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो तुमने परीक्षा नहीं, तो आइए अब हम अगला टॉपिक इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे बनाते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य में इसमें केवल प्रश्न ही पूछा जाएगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रश्न पूछा जाएगा और उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे बनाएंगे ट्रांसलेशन को, यहाँ देखते हैं। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उनके लिए जो फार्मूला है, स्ट्रक्चरल फार्मूला वो है पहले हैज है, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कर्ता, उसके बाद है वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ये लास्ट में अदर वर्ड्स। तो जब भी क्या शुरू में रहेगा वाक्य के, मैंने पहले भी बताया है कि जब भी वाक्य के शुरू में क्या रहेगा, यानी क्या से जब वाक्य शुरू होगा, तो इसके लिए हम व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि जो वर्ब है, जो एक्सिलरी वर्ब है, उसी को हम शुरू में रखते हैं। क्या उसने गाना गाया है, तो हैज ही संग ए सॉन्ग, हैज ही सब्जेक्ट है, सिंग माने गाना, इसका थर्ड फॉर्म संग, ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट। हमने ए इसलिए लगाया है ए सॉन्ग क्योंकि एक्चुअली सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए एंड जरूरत के मुताबिक लगाते हैं, वाक्य की सुंदरता के लिए भी लगाते हैं। और यहाँ पर क्योंकि जब गाने गाने का काम होता है तो कोई एक गाने की ही बात कर रहा है वाक्य के अनुसार, ये सिंगुलर वाक्य लग रहा है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग किया गया है। हैज ही संगे सॉन्ग, क्या रोहन ने पत्र लिखा है, हैज रोहन रिटेन ए लेटर। क्या वे लोग आए हैं, हैज दे कम, दे के साथ है लगता है, कम का थर्ड फॉर्म भी कम और फर्स्ट फॉर्म भी कम होता है, कम केम कम, तो ये जो है थर्ड फॉर्म है। तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो अगला टॉपिक आता है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को लेकर के होता है। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं कि व्हाट, हु, वेयर, हाउ, व्हेन का हम प्रयोग कैसे करें। तो उसके लिए हम स्ट्रक्चर फार्मूला को देख लेते हैं कि कैसे जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में उस तरह के वाक्य को हम बनाते हैं। तो अगर वैसा आता है तो हमें पहले व्हाट, हु, हाउ, व्हेन, वेयर इत्यादि इस लिखने के बाद तब हमें हैज या हैज का प्रयोग करना होता है। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब थ्री, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में ये अदर वर्ड्स। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये दूसरा स्टेज है जिसमें हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि क्या, कब, कहाँ इत्यादि दिया हो तो उसको कैसे बनाएंगे, और उसके लिए स्ट्रक्चर फार्मूला ये आपके सामने है। तो एग्जाम्पल देखते हैं कि वह
कब घर गया है। देखिए वह कब घर गया है। सबसे पहले कब का अंग्रेजी लिखेंगे। कब का अंग्रेजी इसमें है वेन। अब हम देखते हैं कि हैज और हैव का ये टॉपिक आ रहा है। तो सब्जेक्ट यहाँ है यानी करता हुआ है, तो वह का अंग्रेजी ही होता है और ही के साथ इसमें क्या लगता है हैज। तो हम यहाँ हैज लिखेंगे। तो वेन हैज, उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ ही है। वेन हैज ही घर गया है। वेन हैज ही गॉन टू हाउस, या वेन हैज ही गॉन होम। होम जब लिखेंगे तो उसमें टू नहीं लिखेंगे। हाउस जब लिखेंगे तो टू का प्रयोग करेंगे। वह घर कब गया है। वेन हैज ही गॉन टू हाउस। नंबर 2 है तुमने क्या खाया है। ये देखिए यहाँ पर क्या जो है वाक्य के बीच में आया है, तो इसको हम बनाएंगे। वाक्य को शुरू में कर देंगे। तो तुम है, तो तुम यानी यू के साथ हैव का प्रयोग होता है। यहाँ हैव को हम लिखेंगे। व्हाट हैव यू सब्जेक्ट है। व्हाट हैव यू ईटेन। तो आप लोगों ने अभी देखा कि किस तरह से ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। तो आइए अब हम लोग जो है एक छोटा सा और एग्जांपल देख लेते हैं। तो आइए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में ही कुछ डिफरेंट टाइप का एग्जांपल देखते हैं। कि पहला एग्जांपल है कि मैं 2 वर्षों से तुम्हें जानता हूँ। ये वाक्य देखने से लग रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में टाइम का प्रयोग नहीं किया जाता। यदि किया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अगर इसमें टाइम है तो आपको इसको प्रेजेंट परफेक्ट की तरह बनाना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंस फॉर का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये वाक्य जब भी बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। मैं 2 वर्षों से तुम्हें जानता हूँ। आई हैव नोन यू फॉर 2 years। दूसरा एग्जाम्पल है कि वह सोमवार से अनुपस्थित है। वह सोमवार से अनुपस्थित है। तो ये अनुपस्थित जो है ये वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का यूज है, लेकिन इस तरह के वाक्य को भी हम प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनाएंगे। तो इसका देखिए, इसको बनाने के लिए हमने ही हैज बीन एब्सेंट सिंस मंडे। वह सोमवार से अनुपस्थित है, यानी ही हैज बीन एब्सेंट सिंस मंडे। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि यह सब्जेक्ट ही है और ही के साथ हमने हैज लगा दिया है। तो इसमें वर्ब तक कहाँ है, यही बीन है। बीन जो है यही वर्ब है। बी वाज बीन, यानी बी का जो थर्ड फॉर्म बीन है यही यहाँ पर भीतरी का काम कर रहा है। बी का जो थर्ड फॉर्म है वो बिन होता है। तो ही हैज बिन, यानी बिन है थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ये एडजेक्टिव हुआ एब्सेंट। तो ही हैज बिन एब्सेंट सिंस मंडे। वह सोमवार से अनुपस्थित है, इसका यही इंग्लिश होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे के वीडियो देखने के लिए आप लोग बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपका इसको नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।